कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते न्यादे तख्त अपना है बछाया। खुदा उनकी तारीफ करेंगे। Psalm number 9, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। हालेलुया। Praise the Lord. Yes, दाइम यहोवा
आंधी हरगज नहीं भूलना। आइए हम अपने सर खुदाउन की हुजूरी में झुकाते हुए खुदाउन से अपनी लजाएं, अपनी फरियादें, अपनी दुआएं उसके हुजूर पेश करेंगे। अपने आप को खोलें खुदाउन की हुजूरी में, अपना दिल, दिमाग, रुझान उसे दें ताकि वो हमें पाक करे। हालेलुया। अपनी आवाज़ें खुदाउन की हुजूरी में बुलंद करेंगे और सब दुआ करेंगे। हालेलुया। सब दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। सब सर खुदाउन की हुजूरी में झुक जाएं और दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज जीसस। प्रेज। हालेलुया। ओ इंतलारा सोंतो तोलोरोसिका मामा मामा यालारा सिंता तालारा सोको कोलोरोसाका। हालेलुया। प्रेज जीसस। प्रेज। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। हालेलुया। उसकी सताइश करें, उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें। हालेलुया। ओह यस। हालेलुया। 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 ओह प्रेज 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 प्रेज। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया। हालेलुया। तुझे धन्यवाद कहते हैं क्योंकि तू ही ओह यस यस यस। हालेलुया। ओह प्रेज 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 जीसस। प्रेज जीसस। प्रेज। हालेलुया। यहाँ पे लग चुका है तेरे नाम पर दो या तीन इकट्ठे होंगे वहाँ पे तू मौजूद होगा। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू इंसान नहीं के झूठ बोले बल्कि तू वो जिंदा खुदा हमारी तेरी तारीफ तेरी हम जीत करते हैं। हालेलुया। 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 ओ खुदा तुझे वेलकम कहते हैं। हालेलुया। खुदा तू हमारे की आवाज को सुन ले। खुदा हम तेरी अपनी मुलाकात को खुदा तेरे मज़बा के करीब लेके आते हैं। खुदा तूने कहा दरवाजा मैं हूँ। खुदा हम दरवाजे में से होकर खुदा हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं। खुदा और खुदा हम उस प्रेजेंस में आते हैं जहाँ पे तू रहता है। उस मुकाम में दाखिल होते हैं खुदा जहाँ पे खुदा तू है। तेरे बेटे के नाम से मिल गया उसकी जान के फिदिया देने के लेकिन तेरे बेटे यीशु Hallelujah, hallelujah. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Heal our body, heal our soul, heal our spirit. Oh, in the name of Jesus. We open your body, mind and soul. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let the Holy Spirit come. Let the Holy Spirit and pour on every one of us. In the name of Jesus. Hallelujah. हम ये दुआ करते हैं यीशु के नाम से दुआ करते हैं। यीशु के नाम से ये दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से यीशु के नाम की रूह को दूर करते हैं, कोप की रूह को दूर करते हैं, यीशु के नाम में छिड़कते हैं। हालेलुया। इंता ताला संतो थोलोरो से तेरे नाम से मोजजात होते हैं, तेरे नाम से खुदाम शैतान दूर भाग जाता है। ओ हालेलुया। तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। बहन साइमा को खुदा हम तेरे जख्मी हाथों में देते हैं, तेरे खून में छुपाते हैं। यीशु मसीह के नाम से उसके लिए शिफा को मांग लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हमारा ईमान है कि खौफ की रूह जा चुकी है यीशु के नाम में। मैं उसे भागता और झिड़कता हूँ और उस खानदान से दूर कर देता हूँ। हालेलुया। ओ यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरे प्यारे मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। ज़बूर नंबर 91 गाएंगे। यार अब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी, तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। हालेलुया। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। कब नहीं आएगी? जब तू खुदावंद के हुजूर में झुके। हालेलुया। जब हमारा खुदा हमारी पनाहगाह होगा। यार अब तू मेरी पनाह है, हम गाकर इसका इजहार करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे खुदावंद की तारीफ में। ज़बूर नंबर साम नंबर 91 गाएंगे। यार अब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। यार अब तू मेरी पनाह
प्रेज जीसस, हालेलुया। आइए हम एक बार फिर खुदा की हज़ूरी में जाएंगे, खुदा उनके रूह को महसूस करें, उसके मसे को महसूस करें। हालेलुया। If you open yourself, you will receive it. You will. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. अभी मुझे बताया गया है कि भाई आज़म के ख़ानदान में मिसेस प्रवीण है, उनको स्ट्रोक हुआ, उनके लिए दुआ करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज जीसस। सब दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रवीण के लिए दुआ करेंगे यीशु के नाम में, और स्ट्रोक की रूह को दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब मेडिकल से तलब आते हैं, हम सब जानते हैं कि स्ट्रोक क्यों होता है। ये माइंड का फंक्शन जब खराब हो जाता है तो स्ट्रोक होता है। तो हम यीशु मसीह के नाम से उनके माइंड के लिए दुआ करेंगे, प्रवीण के माइंड की हीलिंग के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उसका माइंड जो है वो हील नहीं हो जाता, वो अपनी अकल से खुदा से मुहब्बत नहीं रख सकती, तो खुदा उनसे इंतजार करेंगे, खुदा उनके सामने ये मुतालबा रखेंगे और उससे कहेंगे, खुदा तो अपने वादा को प्रवीण की जिंदगी में पूरा कर, यीशु के नाम में प्रवीण के माइंड को हील कर, यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रेज जीसस। यीशु के नाम में उससे हीलिंग मांग लेते हैं, हीलिंग को क्लेम कर लेते हैं यीशु के नाम में। प्रवीण के दिमाग को हील कर करके स्ट्रोक जो है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम में, उसका असर खत्म हो जाए यीशु के नाम में, ताकि वो मुकम्मल शिफा पाए। और तेरी बंदी है खुदा, वो अपनी सारी अकल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी रूह से, अपने सारे दिल से तुझसे मोहब्बत रख सके। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में खुदा, तू नहीं चाहता कि हमारे बदन बीमार हो, तू नहीं चाहता कि हम सफर करें इस बदन में रहकर। यीशु मसीह के नाम से इस कष्ट को यीशु के नाम में ब्रेक करते हैं। हालेलुया। ओ इन तालारा सोंतो थोलोरो सीका का बाबा बायालारा सिंता तालारा सोको कोलोरो साका। हालेलुया। ओ प्रेज जीसस, प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। मामा यालारा सिंता तालारा सोको कोलोरो सीका। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज जीसस, प्रेज। हालेलुया। Oh yes, 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 Lord, yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा की तारीफ। हालेलुया। ओ मामा यालारा सिंता तालारा सोको कोलोरो सा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यस, तू हमारी पनाहगाह है, तू हमारी छुपने की जगह है, तू हमारी शिफा है। हालेलुया। तू हमारी शिफा है जिसे हम क्लेम करते हैं। तेरे लहू से खुदा हम शिफा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी मायूस नहीं होते। ओह प्रेज जीसस, प्रेज। नाउमीदी में हमारी उम्मीद है खुदा। मामा यालारा सिंता तालारा सोको कोलोरोसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे बल तुझे दिया। जे तो पुकारा मैं तेनू खुदाया, जे तो पुकारा तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे बल तुझे दिया। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे। बांग बखूर दे जा, मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारदा
कुर्बानी क्षमा दी होवे हद चुक दे तो मंगा दुआ मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया मेरे हाली मेरे होठाली कर रखवाली मोयुदनी गए बाल बेटा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया दिल ना होवे मेरा बदिद मायल दिल ना होवे मेरा बदिद मायल बदा नाल ले ना जा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया खावा नायो ना देस वादल खाने खावा ना देस वादल खाने ओना वे जोना एक गिरा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया मेरे बल तुझे दिया यीशु मेरे बल तुझे दिया हालेलुया। अभी हम अपने आप को खुदा उनकी कलाम के लिए तैयार करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा भाई आसफ से कि वो कलाम के लिए सारी बरकत के लिए हमारे लिए दुआ मांगेंगे। भाई आसफ कदूस रब्बुल पाक सारा जो है जो आने वाला है तो अब्ला बस कायम है प्यारे खुदा तेरा शुक्र है वो कायम और दायम है और तेरा तख्त हमारे लिए हमेशा लगा हुआ प्यारे खुदा हम तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं प्यारे इबादत के शुरू से अब तक के लिए प्यारे खुदा तेरा शुक्र करते हैं जो तुम्हें बड़ी मदद की है तेरे पाक रूह के मसा के लिए जो कि हमारी हमदोस्ताश के लिए प्यारे खुदा चाह रहा है और आइंदा के लिए प्यारे खुदा तेरे पाक मसा को मानता प्यारे आज के पाक कलाम के लिए प्यारे खुदा से मदद करते हैं जो तो प्यारे खुदा अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुँचाना देता है प्यारे खुदा वो तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगी में सोगना फल रहा है प्यारे यीशु तेरे नाम को जलाल देते हैं तेरे नाम को मांग लेते हैं आमीन आमीन शीख रखें। हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो संडे स्कूल में चले जाएंगे और बड़े बच्चे जो हैं प्लीज आप यहाँ स्टे किया करें ताकि आप लर्न कर सकें। The things I'm talking about in these days are very important for every believer to learn. You don't learn these things, you can imagine what is going to happen to you because the basic theology मैं आपको बता रहा हूँ कि what actually Christianity believe. You see, क्योंकि अगर हमें अपनी बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा, if we don't know the basic things, so what this mean? कि we are not true Christian, true believer, no nothing. फिर जानना जो होता है ये ज़रूरी है, ओके? और इसके बाद ये होता है कि जानना जो है knowing is something but not everything, okay? The knowing is not understanding, okay? तो जब तक आप किसी भी मसले को जानते नहीं हो
उसको अंडरस्टैंड नहीं आप कर सकते। तो इंट्रोडक्शन जो है ये जरूरी है आपके लिए। ओके, तो नोइंग इज डिफरेंट देन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी ट्राइंग टू नो थिंग्स अबाउट गॉड, यू नो, एंड उसके साथ साथ फिर हम अंडरस्टैंड भी इसको करते जाते हैं ताकि खुदा का जो कलाम है वो हमारे अंदर बैठता जाए। हालेलुया। तो कोई बता सकता है कि व्हाट वी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स? Yeah, soul, spirit and body. Yes, body, mind and soul. या जो बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है, ये तीन चीजें जो हैं इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, आई टेल यू, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज आई नीड योर टाइम। अगर आप अपना पूरा टाइम देंगे, टाइम जाएंगे, और अगर आप नहीं आते तो प्लीज आप वेबसाइट पे जाकर सरमन को जरूर सुना करें, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन है कि आप जो सॉन्ग है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, आप सिर्फ जहां से सरमन शुरू होता है वहां से सुना करें ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो पिछले संडे जो है वो हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन मैंने दिया था बॉडी के बारे में, सोल के बारे में, स्पिरिट के बारे में। और आपको पता है कि बाइबल में दो तरह के ग्रुप मेंशन हैं, फरीसी एंड सदूकी, यू नो। और एक ग्रुप जो था वो बिलीव करता था, ये तो आपको बेसिक चीज आपको पता ही होंगी कि एक ग्रुप है वो बिलीव करता है कि मुर्दों की क़यामत नहीं होगी, देयर विल बी नो जजमेंट फॉर द डेड। व्हाई दे बिलीव दैट? बिकॉज़ दे डोंट बिलीव देयर इज अ स्पिरिट इन्वॉल्वड इन अस, यू सी। वो बिलीव करते हैं कि हमारे अंदर स्पिरिट नहीं है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड अस? इफ वी हैव नो स्पिरिट इन आवर बॉडी, then there is no difference between animals and human being. Okay, तो हम इसलिए इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ट्रू बिलीवर है, द बिलीवर मस्ट नो कि हु वी आर इन टोटल। ओके, कि हम पूरे इंसान क्या हैं, एंड वी नो दैट। हमने पिछले स्टडी में हमने देखा था कि खुदा ने इंसान को बनाया बाग़ अदन में, देखा था ना। उसके बाद हमने देखा कि उससे गुनाह हो गया। फिर हमने देखा कि गुनाह कैसे हुआ कि हवा की जिंदगी में आके किसने बीज बोया था? शैतान ने आके एक नया बीज बो डाला। अब हम दूसरे लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जो हवा थी उसने क्या बोला था जब शैतान ने उससे पूछा, तो हम कहते हैं कि उसने झूठ बोला था। उसको मतलब ये था कि उसने कह दिया कि खुदा ने कहा कि अगर तुम इसको छुओगे तो मर जाओगे, छूना तो खुदा ने कहा तो खाओगे तो मर जाओगे। तो उसने थोड़ा ऐड किया। तो अक्सर औकात आप देखते हैं कि मैनी टाइम द प्रीचर एक्चुअली व्हेन दे प्रीच अबाउट हर लाइफ, यू सी। बट हमने उसको डिफरेंट एंगल से देखा था कि व्हाई शी वाज एक्चुअली गो इनटू दैट ट्रैक, क्यों वो उस ट्रैक पे चली गई। यू नो व्हाई? हमने देखा था कि बिकॉज शी डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट गॉड सेड। एक्चुअली द सेम थिंग विद एवरी बिलीवर। अगर हमें ये पता हो कि व्हाट गॉड सेड इन रियलिटी, देन वी कैन फाइट बैक टू द एनिमी। इसी तरह हुआ जब मत्ती 4 बाब में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह he was led by the Holy Spirit, went to the wilderness for the temptation. You know what happened? What the devil said? क्या बोला था devil ने? It is written, it is written, it is written. And he got the references from the Bible. और यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया? It is written, it is written, it is written, because he knows the word. You see, he knows. तो इसी तरह if you know the word of God, you can fight back. But the knowing is different than understanding. You must know and understand. तो हम इस बात को देख रहे हैं कि इंसान के अंदर बॉडी है, हम टोटल जो है बॉडी है पूरी, और इसके अंदर सोल है, मैंने बयान किया था इंट्रोडक्शन में, और इसके अंदर स्पिरिट है, और ये आपस में फंक्शन में है। आगे अगली स्टडी में हम देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन में है। जैसे जैसे हम स्टडी को क्लियर करते जाएंगे, आपको एक पिक्चर बनती जाएगी आपके माइंड में कि व्हाट द टोटल क्रिश्चियनिटी इज। यू सी,
पिछले संडे हमने देखा था कि मुकद्दसा मरियम की बात हमने देखी थी। उसने क्या बोला कि माय सोल मैग्नीफाई द लॉर्ड एंड माय स्पिरिट रिजॉइस। ये देखा था। तो सोल का काम क्या है कि मैग्नीफाई करना। किसको मैग्नीफाई करना? खुदा को। तो हमारी सोल जो है वो मैग्नीफाई करती है। ओके। और सोल ऐसे ही मैग्नीफाई नहीं करती, जब तक बॉडी उसका साथ नहीं देगी वो मैग्नीफाई नहीं कर सकेगी। हाउ शी वॉज एबल टू, हर सोल वॉज एबल टू मैग्नीफाई द लॉर्ड बिकॉज शी ऑफर हर बॉडी टू द लॉर्ड। उसने क्या बोला कि तेरे कॉल के मुताबिक मेरे साथ हो। मैं नहीं जानती तो क्या होने वाला है, पर योर प्लान। जितना उसको बताया गया उतना उसको पता था, बट शी एग्री, शी वाज एग्रीमेंट विद द लॉर्ड। हालेलुया। शी ऑफर्ड हरसेल्फ फॉर द लॉर्ड एंड देन हर सोल वाज ओपन एंड द सोल ने क्या किया? मैग्नीफाई किया। द मैग्नीफाई का मैंने बताया था, ये किसी भी जनरल टर्म में इसको देखा जाए तो किसी बात, किसी भी चीज को बड़ा करके देखना हो। मैग्नीफाई ग्लास आपने देखा है, मैग्नीफाई ग्लास से हम देखते हैं बड़ी चीज हो जाती है। अगर आप अपनी डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब यह है कि सन की जो लाइट है इसको गैदर करना एक पॉइंट पर, ओके, और उस पॉइंट को देखना। दिस इज व्हाट द मैग्नीफाई इज। ओके। तो इसको हमने देखा कि सोल जो है वो मैग्नीफाई करती है, स्पिरिट तब रिजॉइस होती है। तो अगर उसमें स्पिरिट नहीं थी तो हाउ शी क्लेम दैट माय स्पिरिट रिजॉइस, व्हिच मीन मुकद्दसा मरियम जो है उसके अंदर उसकी अपनी रूह है। सोल ने उस विंडो को खोला, मैग्नीफाई किया, और उसकी जो रूह थी वो रिजॉइस हुई। हालेलुया। तो इंसान के अंदर जो है, फिर हमने देखा था पौलुस रसूल ने जब ये बात कही कि तुम्हारी रूह, तुम्हारी जान और तुम्हारा बदन जो है खुदा के आने तक महफूज रहें, जब वो दुआ देता है। उसने बदन का जिक्र किया, रूह का जिक्र किया और जान का जिक्र किया। तो इंसान के अंदर जान है, बदन है और तब वो मुकम्मल इंसान है। और जानवर के अंदर क्या चीजें बताई थी मैंने? दो क्या क्या चीजें हैं जानवर के अंदर? उसके अंदर जान है, सोल है और बॉडी है, उससे रूह नहीं है उसके अंदर। ओके। इसलिए वो एनिमल्स हैं। एक और बात बताता चलो, इंसान को खुदा ने कैसे बनाया? अपनी शबीह पर बनाया। क्या किसी और चीज को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया? किसी फरिश्ते को, किसी जानवर को, किसी और मखलूक को, किसी को खुदा ने अपनी शबीह पर नहीं बनाया। ओके। एक बात। दूसरी बात ये, खुदा ने कैसे इंसान को बनाया? मिट्टी से, अपने हाथों से बनाया। तो खुदा ने, द गॉड एक्चुअली क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग विद हिज ओन हैंड्स, ओके, फ्रॉम द डस्ट ऑफ द अर्थ। दिस इज हाउ गॉड एक्चुअली क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि जब खुदा ने समुद्र को, पानी को कहा कि जानदार पैदा करे, तो किसने पैदा किए? जानदार किसने पैदा किए? साइंस आज बता रही है, हमें सदियों पहले का पता है, खुदा ने पैदा किया। और खुदा ने किसको कहा कि जानवर पैदा करे? पानी को कहा कि जानदार पैदा करे। घर जाके पढ़ लेना, गौर से पढ़ना। साइंसदानों को आज पता चला है कि ये सारी चीजें जो हैं ये पानी से आई हैं, जानदार जो हैं। देखो बाइबल नो ऑलरेडी नो दिस, ऑलरेडी आंसर दिस, क्यों खुदा ने पानी को कहा था वो पैदा करे, उसने किया। तो खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया। और जब गुनाह हुआ तो फिर भी खुदा ने ये क्लेम किया कि अब ये हम में से एक ही मानद हो गया। कहीं और टॉपिक है, इस पर भी हम कभी बात करेंगे। तो हम में से एक ही मानद होगा। तो खुदा ने उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका तो जीती जान हुआ। हालेलुया। तो खुदा का रूह जो है उसका पोर्शन इंसान के अंदर है और ना किसी और जानदार के अंदर नहीं है। इससे पहले कि इंसान जो है वो बनाया जाता, खुदा की रूह थी, वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। रूह थे। और खुदा आज भी रूह है।
खुदा आज भी रूह है, और देखेंगे कि वो खुदा कैसी रूह है और किस तरह का है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। हालेलुया। तो बॉडी के हवाले से हम देखेंगे, तो हमने शुरू किया था, तमहीद हमने बांधी थी, लास्ट संडे द्वारा देखा था कि इंसान के अंदर बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है, 3 चीजों का मरकब है इंसान। हालेलुया। जो हम बिलीव करते हैं, जो बाइबल बिलीव करती है, और हम उस ग्रुप की तरह नहीं है जो कहते हैं मुर्दों की क़यामत नहीं होगी। होगी, अगर नहीं होगी तो कोई फायदा क्या? रसूल कहता है फिर मसीह के मसलूब होने का फायदा क्या? अगर मुर्दों की क़यामत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो सब कुछ होगा। देखें, तो इंसान की जो बॉडी है इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, फिजिकल पार्ट है, पूरी बॉडी जो है ये एक फिजिकल पार्ट है। हालेलुया। Paul teach that the body is often the instrument of sin. पॉल जो है वो क्या बयान करता है रसूल? Our body is an instrument for sin. You commit sin against God through your body, with your body. वो क्यों कहता है मैं इसे मारता कूटता हूं ताकि ये काबू में रहे? रसूल क्या कहता है? क्या कहता है? पहला ग्रंथी 9:27 में देखें, पहला वाला। 1 Corinthians chapter 9 verse 27. What he claimed, he trying to control his body because he believed the body is the instrument for sin. See, किसी ने बात की और कहा कि अपने बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। हालेलुया। उसने कहा कि अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखो, ये खुदा का ये हुक्म है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, देयर इज नो डाउट, और मैं इसी उसे मारता कूटता हूं ताकि वो काबू में रहे, जिसे क्योंकि वो मेरा बदन है। अब वो 2 नहीं बल्कि 1 है, इसीलिए मैं उसे मारता कूटता हूं ताकि वो काबू में रहे। That was just a joke. Anyway, रसूल का ये दावा है, वो कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं। क्यों मारता कूटता? कैसे करता है? क्या करता होगा? क्या जैसे वो शिया पीटते हैं ऐसे करता होगा? बल्कि he is trying to say that he controlled his body because he believed कि ये बॉडी जो है ये इंस्ट्रूमेंट है सिन करने के लिए। जब ये बॉडी जो है जब ये सिन करती है अगेंस्ट गॉड, इससे क्या होता है? यू नो दैट, इससे ये होता है कि क्योंकि बॉडी जो है इज अ विंडो फॉर द सोल, और वो जो विंडो है वो बंद हो जाती है, और सोल जो है वो अंदर से काम नहीं करती, और सोल जो है इज अ विंडो फॉर स्पिरिट, और उसकी भी विंडो बंद हो जाती है, और इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर नेचुरल इंसान जो है एक फिजिकल इंसान बनकर रह जाता है, क्योंकि रसूल ये दावा करता है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि वो ये दावा करता है कि ये जो बॉडी है इसका मर जाना बेहतर है, बॉडी का जो डाई होना है ये बेहतर। 1 Corinthians निकाले, पहला ग्रंथी कोई भी पढ़े, 6 भाव उसकी 18वीं है। 1 Corinthians पहला ग्रंथियों चैप्टर 6 चैप्टर और उसकी 18 वर्स जो है वो पढ़ेंगे। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। हाँ जी। Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that commit the fornication sins against his own body. तो जो भी शख्स इस बदन को लेकर हरामकारी करता है, कोई भी शख्स क्यों ना हो दुनिया में, रसूल कहता है कि इससे भागो, हरामकारी से भागो, इसको खत्म करना जरूर है, इसका जरूर है कि ये जो फ्लैशली डिजायर है इसको मारना जरूर है। वो इसको मारता और कूटता है। व्हाट ही डज एक्चुअली, ही
kill his fleshly desires. तो fleshly desire जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है. But how can you control your fleshly desire? And desire will be controlled by your mind. और कैसे होगा जब माइंड जो है वो खुदा के कंट्रोल में होगा. हालेलुया. अपने सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखनी है. जब अकल ही गई हुई है तो फिर मोहब्बत क्या रखनी है. इसी तो वो ये चाहता है कि हमें ऐसे कामों से भागना है. और ऐसे जो हरामकारी है, ऐसे जो काम है, ये इंसान कैसे करता है. हरामकारी कैसे करता है इंसान. बदन से. इसी बदन से. इट्स द बॉडी. फ्लैशली डिजायर्स. यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर्स. और मैंने बताया था पिछली स्टडी में कि शैतान जो है वो जो बीज है, जो सीड है, वो कैसे सो करता है हमारे बदन में, बॉडी में. एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं. देखें, अगर आपके पास यू हैव अ सीड ऑफ ऑरेंज. ओके, ऑरेंज का आपके पास सीड है. यू हैव ऑरेंज सीड इन योर हैंड एंड आई सेड टू यू go and plant in the sea, okay, in the water. And what is going to happen? बह जाएगा. तो क्या होगा. वो उगेगा. अगर आपने बहने की बात छोड़े, अगर आप पानी बाल्टी में पानी भर लें, if you put a jar, a jug, in your hand and put the seed in the water, what is going to happen? It's going to grow? Yeah, but it's going to grow or no? No, it's not going to grow. Why? Because that seed was planted in the wrong place. That's why the seed not going to grow. And the devil is so clever, he knows where to plant the seed. When he plant the seed, he plant in your mind. And the mind control your body. And then what happened? Clearly I want to say, if you're watching movie, bad movie, anything like this, anything on the internet, and through your eyes, that the eye is the window of your soul, for your spirit, for your body, okay? You using your eyes to watch something bad. And the seed is planted in your mind through your eyes. You see? It's not going to take long time to grow this seed, especially in your young age. When you're watching the bad thing, watching all other anything corrupted, you see, and the corrupted seed जो है उसको ज़्यादा time नहीं लगेगा. It's going to grow in your mind, and then your fleshly desire will be too strong in your body, and you will commit the sin against God. It's very easy. It's very easy. That how can you control? You have to control yourself. Learn these things. You got to control yourself. The body is a very important part, you see, and we need to control. और हमने देखा कि रसूल क्या कहता है कि जो शख्स ऐसे काम करता है वो अपने बदन का भी गुनहगार है. Not only he commits sin against God, but he committing sin against his own body. You must be very careful. That's why the Christianity is against all gayism. We're not against the people. We against the action. You see? Bible is not permitted these things. And not any other religion permitted these things. And the people are trying to support these type of things in these days. You see? आपको पता है कि जो टैक्स पेयर हैं, आप कितनी मनी जो है वो इन लोगों पर लगाई जा रही है. People don't know that. जो एड की बीमारी है उसके ऊपर कितनी मनी लगाई जा रही है, कितनी लैब में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. Thousands, millions of pounds जो है इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं. Why? To support the corruption thing. There's a corrupted seed in your mind. We don't need to support these things. And against the word of God. We don't need to go for these tags. Okay? We need to control our body, not to sin against our own body. Because when God created the body was holy. Hallelujah. And that body was able to talk to God.
That body was able to listen God, to communicate with God. What happened now? Because the corrupted seed was planted in humankind, human brain, you see, and then we fall. And that seed is traveling. Unless you finish the seed from your life, you're still sinner. You see? That's why Jesus come and pay the penalty for our sin. Hallelujah. The body is a physical body, but body is symbolized, the whole body actually. The body जो है, ये word ऐसा है कि इसको there is the body of Christ, the body of church, the body of people. So जब word of body पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम physical body की बात करें. Sometimes it's the body of a Christian believer as well. You see? तो हर जो लफ्ज है वो अपने मोहल्ले के हिसाब से मीनिंग देता है, अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक. You see? So there are two type, a kind of body mentioned in the Bible. कितने kinds के हैं? Two type of. Hallelujah. One is a natural body, जिसका अभी हम बात कर रहे थे. We need to control, as the Paul himself claimed that I control my body. You see? And we have to do the same thing. We need to control our natural desire, our emotions, which our body carrying. You see? Not to sin against God, against our own body, and against the body of Christ, church. You see? So we need to be very, very careful. Because we are living in the body. Our spirit is living in the body. Our soul is in the body. You see? So we need to understand this. We are living in the box. If the box is holy, everything is holy. Hallelujah. इस बॉक्स को भी क्लीन रखने की जरूरत है. We need to clean our emotions, our natural desires and everything natural. We need to clean this. You see? अभी हम देखेंगे दो तरह की जो बातें हैं. नेचुरल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है. पहला Corinthians 15 बाब निकालें. 1 Corinthians chapter 15 verse 44 पढ़ेंगे. 15 की 40 कौन पढ़ेगा? बुलंद आवाज से प्लीज. अगर 42 से आप पढ़ लें, अगर और क्लियर करना है तो इसको 41 से पढ़ लें. 41, 42, 43, 44. हालेलुया. आफ्ताब का जलाल और है महताब का जलाल और सितारों का जलाल, और क्योंकि सितारे के जलाल में फर्क है. मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है. जिस्म फना की हालत में गोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है. बेबुरदगी की हालत में गोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है. कमजोरी की हालत में गोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है. नफसानी जिस्म गोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है. जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है. Okay, hallelujah. If there is a natural body and there is a spiritual body too. Hallelujah. So also is a resurrection of the dead. Hallelujah. It is sown in a corruption. It is raised in incorruption. मैंने बताया था ना कि incorruption seed. You see? जब corruption जो है या corrupted जिस्म जो है वो बोया जाता है, और कैसा जिस्म जी उड़ता है जी? Incorruption. Hallelujah. फिर हम देखते हैं कि it is sown in natural body, it is raised spiritual body. वो natural body जो है उसको दफन किया जाता है, जो नेचुरल इंसान मरता है, और इसके बाद क्या होता है जी कि स्पिरिचुअल बॉडी के तौर पर इंसान जो है वो जिंदा हो जाता है. तो यहां से हमें यह पता चलता है कि पॉल इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप ऑफ बॉडीज, स्पिरिचुअल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी. So when somebody died, he got to be buried, spiritual body have to go in the ground. Hallelujah. And which body we're going to raise with? Spiritual body, incorruptible body. Hallelujah.
So we're going to raise with Jesus. Praise the Lord. So there's two types of bodies are mentioned in the Bible. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. साथ देखेंगे. Chapter 2, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Problem of the natural man. Okay? But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. That's why that person is a natural minded, natural desires, fleshly man जिसको कहा गया है. The fleshly man, but the fleshly man, natural man, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो अंडरस्टैंड इसको कर सकता है, क्योंकि रूहानी तौर पर उनको अंडरस्टैंड करना होता है. ये है प्रॉब्लम नेचुरल मैन की. So there is a spiritual man, natural body, spiritual body. Hallelujah. So we are talking about body, soul and spirit. Today we are talking about the body. We need to understand our body. When we understand the body, then we can open the window for our soul. Hallelujah. खुदा कलाम में क्या लिखा है? अगर तेरी आंखें जो है वो ठीक होंगी तो क्या होगा? तेरा सारा बदन क्या होगा? रोशन होगा. अगर तेरी आंखें जो है वो खराब है तो सारा बदन डार्कनेस में होगा. What this mean? The darkness is on your soul. Your soul cannot see anything. Good and bad, bad and good. Right and wrong, wrong and right. You can't tell anything. You just keep doing whatever you're doing. That's the work of the natural man, fleshly desires. Hallelujah. The Paul is talking about the natural man, natural being. He receiveth not the things of God, because spiritually it can be understood. Hallelujah. This is a problem. When people compare spiritual thing with a physical thing, there is a problem. We must compare the spiritual thing with the spiritual thing and the physical thing with the physical thing. Then you understand them. Can you understand? If you cross them, you can't. The devil is so clever. Be careful from the devil. Devil speaks in your mind. That's okay, do it. He speaks through your friends. Oh, that's okay. मैंने भी किया था. Look, that person done. Nothing happened. You see? You don't copy each other. Any other people. Listen to the Word of God, what the Word of God says. And you know what is wrong and what is right. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15, verse 50 देखेंगे. First Corinthians chapter 15, 15 बाब की 50वीं आयत जो है. What it says here? कौन पढ़ेगा? 1 Corinthians chapter 15 verse 50. आए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता. Hallelujah. बका की वारिस हो सकती है. Yes. Okay. तो बात, one thing is clear. हमारी जो बॉडी है और हमारे अंदर जो खून है, हमारा जो कुछ भी पूरा इंसान जो है, बॉडी जो है, नेचुरल बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ये खुदा की बादशाही में नहीं जाएगी. The body we're carrying now, fleshly man, we're not going to end up in the kingdom of God. Hallelujah. ये खुदा के कलाम में बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है. Now thus I say, brethren, that the flesh and the blood cannot inherit the kingdom of God.
neither doth corruption inherit incorruption. It's not possible. ये बदन जो है ये फना की हालत में बोया जाता है, ये फना होगा, करप्शन की हालत में बोया जाता है, और इन करप्शन की हालत में जी उठता है, यानी स्पिरिचुअल बॉडी जो है उसकी हालत में वो जी उठता है। हालेलुया। And what he says, behold, I show you a mystery. What he says, ये भेद की बात है। अगली आयत पढ़ना अमर 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। Yes, ये क्या बात है ये? It's a mystery, भेद की बात है। He says, I'm telling you this is a mystery. It is a mystery, isn't it? It is a mystery. It's the word of God. You must understand this. वो कहता है मैं तुम्हें भेद की बात बताने लगा हूं, ये बातें मैं आपको भेद की लिखते हूं, मिस्ट्री लिखता हूं। हालेलुया। Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. हालेलुया। क्या होगा? हम सारे के सारे तो नहीं मरेंगे, but all of us going to be changed. Praise the Lord. Our body had to change from corruption to incorruption. You know why this is going to happen? If you listen carefully when I was preaching 3 Sundays ago, and you can answer this question. Corruption seed has been removed. Hallelujah. By the power of God. अब सीड नहीं है हमारे अंदर, अब न्यू वे हमें मिल गया है, अब सीड नहीं है हमारे अंदर करप्शन का, और इसलिए इन करप्शन की हालत में जो मसीही हैं वो जिंदा किए जाएंगे। जो फानी सीड था, जो तुहम था, वो खत्म हो चुका है। अब गैर फानी हालत में मुर्दे जिंदा होंगे, क्योंकि गैर फानी सीड जो है वो हमारे अंदर प्लांट किया गया है। हालेलुया। That's the mystery. Praise the Lord. और आगे आप सोचते होंगे कि भाई साहब ने अभी तक एविडेंस नहीं दिया कि हमारी बॉडी होगी कैसे, क्या उसमें कोई डिजायर भी होगी, क्या उसमें हड्डी भी होगी, क्या उसमें गोश्त भी होगा, तो बॉडी कैसी होगी? You want to know this? You want to know this? Yes or no? Yes. Yes, you want to know this. When people of God receive new body, not corruptible body, but incorruptible body. Hallelujah. हमेशा जिंदा रहने वाली बॉडी, इटर्नल बॉडी जब मिलेगी तो कैसे होंगे? रसूल क्या कहता है कि मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं कि हम सारे के सारे तो नहीं मरेंगे, लेकिन बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। आप बदलना चाहते हैं? Yeah, tell to each other then. Tell the next person, I want to change. Tell each other, I want to change. I want to change. Hallelujah. Like Jesus' body, like Jesus. I want to change like Jesus. Jesus' body was changed. We're going to see in a minute. Okay. चले मेरे साथ यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में चले, आखिरी 20 बाब में चले। यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब, उसकी 19, 22, 23 आयत पढ़ेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब 21, 22 और 23 आयत। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा कि
होली स्पिरिट लो, क्योंकि इसके बगैर, होली स्पिरिट के बगैर वो कुछ नहीं थे। अब यहां पर इख्तियार की भी बात हमने देखी कि उनको ये भी इख्तियार दिया गया कि जिसके गुनाह तुम बख्शो, उनके गुनाह बख्शे गए, जिनके कायम रखो वो कायम रहेंगे। और जीसस एक्चुअली गेव देम द होली स्पिरिट एंड देन दे कुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनको मिलता है और उनसे बातें करता है और किस तरह की उसकी बॉडी है। हालेलुया। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते अगले चैप्टर में। ये हम देखते हैं 26 और 29 आयत जो है, इसको भी देखें। आफ्टर 8 days व्हाट हैपेंड देयर, देखें जी, पढ़ें। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। हमने देखा है कि ऊपर हम देखा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह आए और उनको होली स्पिरिट दिया। फिर हम 24 में देखते हैं कि थॉमस जो था, वन ऑफ द 12, he wasn't there. You see, that's why I did not believe, because Jesus came because the door was closed. You see, that was the story. The door was closed. They were all inside. How he entered in the room with all body. You see, और तुमा ने क्या कहा? वो कहता है कि मैं तो पहले उसकी पसली में हाथ डाल के देखूंगा फिर ही बिलीव करूंगा। और यीशु फिर 8 दिन के बाद फिर उनको विजिट करता है और तुमा भी वहां मौजूद है और वो कहता है कि हाँ देख ले, अभी हाथ लगा के देख ले। क्योंकि स्पिरिट जो होती है उसकी बॉडी नहीं होती, नंबर 1। ओके, स्पिरिट जो है वो इस तरह की जो बॉडी है उसकी नहीं होती, उसके सुराख नहीं होते क्योंकि उसकी हड्डी नहीं होती, उसकी पसली में सुराख नहीं होता। तो यीशु मसीह ने उसको दिखाया कि आकर मुझे छू कर दे, क्योंकि आप रूह को छू नहीं सकते। ओके, लेकिन उसको बुलाया कि मुझे छू कर दे, मुझे हाथ लगा के दे। और उसने जब देखा तो पता चला कि ये यीशु मसीह है। और वो जाहिर सी बात है कि पहले तो वो घबरा गए थे, सोचने लगे कि ये कोई भूत है। जिसी पहले क्या समझे कि ये कोई गड़बड़ है इनकी, ये तो कोई मसला है। तो क्या हुआ कि जब वो उनको मिलता है तो उनको वाज़ह तौर पर अपने आप उन पर जाहिर करता है। अब देखें ये 19 बाब में पढ़ने में बात है। फिर उसी दिन 20 बाब की 19 आयत, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, यानी संडे के दिन, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, the door was closed because they were scared from the people who crucified Jesus, you see, and the door was closed। और क्या हुआ कि यीशु, दरवाजे बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ। अगर आपने ये डोर को लॉक किया हो, नीचे का डोर भी लॉक हो, पीछे का डोर भी लॉक हो, सारी विंडोज लॉक हैं, तो अगर कोई भी शख्सियत यहां अगर खड़ी हो जाए जो पहले कभी मर चुकी है, तो आप क्या कहेंगे, ये अंदर कैसे आ गया? डोर तो बंद है। आपके लिए ये मानना, यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि हमें तो ये पूरा इंसान नजर आता है, तो ये अंदर कैसे आ गया? फिर आपके ऊपर एक डर जो है, खौफ जब वो तारी हो जाएगा, तो ये बंदा तो पहले मर चुका था, अब ये क्या है यहां पर मौजूद है। तो यीशु जो है जब उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, उनको सलाम किया और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। ये कहकर अपने हाथ भी दिखा दिए और पसली भी दिखा दी। हालेलुया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका।
और उनसे कहा कि रूह कुदस लो। कैसी हालत में फूंका? क्या रूह फूंक मार दिया? हालेलुया। बदन की हालत में था वो, उनके ऊपर फूंका। हालेलुया। और उनको कहा कि रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, बख्शे जाएंगे नहीं। बात पक्की है कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे गए हैं। Why? Because he is the one who giving the authority to the disciples. हालेलुया। जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तूमा, जिसे तुआम कहते हैं, उनके आने के वक्त उनके साथ ना था, उनके साथ तूमा नहीं था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेघों के सुराग ना देख लूं और मेघों के सुरागों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन नहीं करूंगा। पक्की बात। आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू व्हाटएवर यू सेइंग। I wanted to test myself, you see. I wanted to touch him first and see, was it real Jesus or somebody else? 8 रोज के बाद, the next week, संडे के दिन, यीशु जिंदा भी संडे के दिन हुआ और इसी तरह संडे के संडे हफ्ते के पहले दिन वो शागिर्दों को मिलता है। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे तो तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। हालेलुया। The door was closed again. दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डालो। बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने तो जवाब में उसे कहा कि मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उसे कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। मुबारक कौन है जो बगैर देखे ईमान लाए। अब तूमा ने उसको छू कर देखा, जैसे एक बॉडी को छूते हैं तो यू कैन टच द बॉडी नॉट द स्पिरिट। ऐसी बॉडी जो है बिलीवर्स की होगी। अब ये और थोड़ा इसको देखते हैं। फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखें 21 बाब जो है चैप्टर 21 वर्स 1 से हम देखते हैं। हालेलुया। इसमें हम देखते हैं कि वाकई सारा यहां पर बयान किया गया है कि हमारी बॉडी जो है वो यीशु जैसी होगी, क्योंकि हम बदल जाएंगे। जीसस was changed, his body was changed, you see, into spiritual body. Physical body is gone, is changed into spiritual body, you see. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो खुदा को मौत नहीं आती। इस पर फिर कभी हम बात करेंगे। ओके। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। 2 दफा पहले किया, तीसरी दफा भी फिर करने लगा है और इस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस, तूमा जो तुआम कहलाता है, और दानियल और जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। क्या करने गया था जी वो? मछली के शिकार को। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। सारी रात वो मछली पकड़ते रहे। यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। जब सुबह हुई, जाहिर सी बात है कि वो किनारे पर ही थे, तो यीशु मसीह वहां किनारे पर खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि यीशु यहां पर आए। बस यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि किश्ती की दाहिनी तरफ डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यानी छोटा यूहन्ना जिसने ये इंजील लिखी है, रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। यूहन्ना ने उसको पहचान लिया कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुन करके खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। फिर आगे लेकर बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल
खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे। बाकी दूसरे भी हाल के लिए आ गए, हालेलुया। बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था उनका। जब जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हालेलुया। वो मछलियां पकड़ने में मसरूफ है, झील के अंदर है, दूसरे लोग भी आ गए, वो उनकी हेल्प करने लगे। When they come back to the dry land, what they saw, they found what they found. They found fish, चपाती, रोटी और आग है। ये तो कोई सारे तो हम अंदर थे, मछलियां पकड़ रहे थे, जाल खींचा नहीं जा रहा था, ये कैसे आ गई? Who was this? क्या जो स्पिरिट है उसको ये काम है कि वो आग जो लोगों की रोटियां बनाए और मछलियां तले लोगों के लिए? ओनली फिजिकल मैन कैन डू दैट। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने ये काम किया। तो रोटी देखी, यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, जब भी लेके आए हो मछलियां, ये भी लेके आओ, पकड़ियां उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। ये भी मौजूद था, इतनी ज्यादा मछलियां थी लेकिन जाल नहीं फटा। हालेलुया, ना फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ खाना खा लो, और शागिर्दों में से किसी को जुद ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावन ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये 30 बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ अपने जिस्म के तौर पर। हालेलुया, अपने जिस्म के तौर पर। अभी हम वक्त पूरा हो गया है, लेकिन एक हवाला मैं चाहूंगा कि हम और देख लें। 2 हवाले हैं मेरे पास देखने के लिए। लूका की इंजील में चले, हमने देखना कि हमारी बॉडी कैसी होगी। हालेलुया, फिजिकल बॉडी जो है ये बदल जाएगी। वी आर गोइंग टू बी चेंज। लूका की इंजील में देखें, लूका की इंजील और उसका 24 बाब निकालें, चैप्टर 24 वर्स 39 to 43। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़े। चैप्टर 24, लूक चैप्टर 24 वर्स 39 to 43। क्विकली प्लीज। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताजुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी अब हमें यह पता चलता है कि जो बॉडी हमें मिलेगी, स्पिरिचुअल बॉडी होगी, चेंज हुई बॉडी होगी, लाइक जीसस होगी। हालेलुया। एग्जैक्टली द सेम वे। अगर बॉडी नहीं होगी, ये बात याद रखिए, इफ देयर इज नो बॉडी गिवन टू द बिलीवर्स, हाउ कैन दे ईट द फ्रूट ऑफ the paradise which is mentioned in the book of Revelation? कहता मैं आपको खाने के लिए फल दूंगा। How can you eat that if you don't have a body, if you don't have desire of body? Everything will be there, but the body will be changed like Jesus. Hallelujah. और यीशु मसीह ने यह दावा किया, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं सकते थे, अभी तक समझ नहीं रहे थे कि हमारा क्या स्टेटस होगा, ये क्या जीसस अब कैसा हो गया है, ये किस तरह का है। Then Jesus said, हालेलुया, वर्स 39 में उसने कहा है कि मेरे हाथ मेरे पांव देखो, मैं ही हूं, देख लो अच्छी तरह, मेरे पांव भी देख लो और हाथ भी देख लो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। क्या नहीं होती? गोश्त और हड्डी नहीं होती, लेकिन यीशु के पास हड्डियां भी हैं और गोश्त भी है। बट बॉडी वाज चेंज। हालेलुया। और ये कैसी बॉडी है? डोर लॉक है, वो दरवाजे से भी गुजर के अंदर आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह की बॉडी जो है वो खुदावंद यीशु ने प्रॉमिस की है। वो हमें एक नया नाम देगा, नया बदन देगा, खाने को फल देगा, फरदौस का फल।
खाएंगे तभी ना, अगर बॉडी होगी तो। जिनके पास नहीं होंगी वो दावी करते रह जाएंगे कि जन्नत में हुरे मिलेंगे, जन्नत में ये मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दे हैव नो बॉडी। वंस यू डाइड, यू डाइड, दैट्स इट। उनका साहब भी कब्र में ही होता है, हमारा साहब कब्र में नहीं होता। एवरी बिलीवर हु डाइड ही गो टू जीसस, हालेलुया। तो रूह के गोश्त हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखा दिए। ये क्या करो, ही एक्चुअली शोड हिमसेल्फ, हालेलुया। और उन्होंने देखा भी, और जब मारे खुशी को उनको यकीन ना आया, खुशी के मारे उनको यकीन ना आया और तजब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि यहां तुम्हारे पास कुछ खाने का है, एक और प्रूफ ले लो। क्योंकि रूह जो है वो फिजिकल फूड नहीं खाती। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ खाने को है, मछली है, उन्होंने उसको खाने के लिए मछली दी और उसने उनके रूबरू मछली खाई। ऐसा बदन होगा। रसूल कहता कि यह भेद की बात है, सब मरेंगे नहीं लेकिन बदल जाएंगे। अगर यीशु के आने तक हम बाकी होंगे तो हम बदल जाएंगे, हम हवा में उड़ेंगे और हमारे ऊपर कष्ट सिकल जो है उसका कोई असर नहीं होगा। ग्रेविटी जो है is not going to affect on the believers. The believers will fly in the air when Jesus comes, because the body will change. Hallelujah. We're going to have a new body, new name, new status. We will be called the sons of God. Hallelujah. New status in Christ Jesus. Praise the Lord. आखिरी वाला देखेंगे ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। मुझे पता है 5 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कुछ आपके लिए लाया हूं उसको मैं आपको दे दूं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब निकालें, उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों, हमारे तो और भी बहुत है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये पढ़ा जाए ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ेंगे। अक्सर ही जनाजों पर ये वाला पढ़ा जाता है। लिखा है, आए भाइयों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 13 से। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बात तुम न वाकिफ रहो, ताकि औरों की मान जो ना उम्मीद है गम ना करो। Because other people have no hope at all. हालेलुया। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा, ये नहीं जिंदा करेगा। हालेलुया। जैसे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि जो जिंदा हैं और खुदाउन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हों हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदाउन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। हालेलुया। द बिलीवर्स who died physically, the first they are going to raise. Hallelujah. वो जिंदा होंगे। Praise the Lord. फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। जो जिंदा होंगे उन पर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बदल जाएंगे। हालेलुया। वो बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया। बदल जाएंगे। तो चैलेंज ये है मेरे अजीजों कि अगर हम चाहते हैं कि वी रिसीव द resurrected body, then we have to do something. We got to deal with your natural body first. अगर हम अपनी बॉडी को मारते कूटते नहीं, जैसे रसूल कहता है, he controlled his body. Natural desires, natural body की जो बातें हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन। हमें इसको कंट्रोल में रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। अपनी आंखें शैतान के लिए इस्तेमाल ना करें ताकि वो इसके जरिए माइंड में करप्टेड जो सीड है वो ना बो जाए। ओके। अपने कान जो हैं इनको भी ध्यान से इस्तेमाल करना है। There are many believers, you know why they confuse? They're not actually staying in one church. They go church by church.
and they go convention to convention here and there. They're listening the other teaching, you see, not the proper doctrine of Bible. That's why there is the problem in the churches. Church should be clear for his teaching. Church should be clear about every single thing. Like we are. We're clear. We don't compromise with anybody. If the government passed the law against the Bible, we're not going to compromise. Anything. Anything going to happen, we're not going to compromise. We have to stick to the doctrine of the Bible, not the doctrine of men. The Bible do teach about doctrine of men, and there is a doctrine of God. आयम रहना है, अपने आप को कंट्रोल रखें, अपना बदन जो है वो ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक है। दमन 12 में क्या लिखा है कि अपने बदन जो है उसको ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक है। कंप्यूटर के लिए कुर्बानी ना करे और दूसरे वाहियाती के जो काम है उनके लिए अपने बदन को ना छोड़ दे। तो बाइबल में लिखा है जो कसबी के पास जाता है, क्या वो उसके साथ एक नहीं होता? क्या वो अपने मसीह के बदन को उसके साथ बेहुरमत नहीं करता? यही तो भेद की बात है। यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी, माइंड एंड सोल एंड स्पिरिट। अपनी आंखें कंट्रोल करें, अपने कान कंट्रोल करें, ताकि हमारे अंदर कोई करप्शन की चीज अंदर जाए ही नहीं। और जब हमारा बॉडी जो है वो इस काबिल होगी तो हमारी सोल जो है वो रिसीव करेगी गुड थिंग, और फिर हमारी जो स्पिरिट है वो रिजॉइस होगी। हालेलुया। और जब हम देखेंगे, मैंने ज्यादा सोल और स्पिरिट पर बात नहीं की आज इसलिए क्योंकि फिर हम अगले संडे में जो सोल है इसके बारे में देखेंगे, स्पिरिट के बारे में देखेंगे, ताकि इसको हम अलग अलग देखें कि इंसान के अंदर है क्या। आज हमने देखा है कि हमारी बॉडी जो है, जो फिजिकल बॉडी है, इसमें 3 चीजों का ये मरकब है। बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है। और हमने बॉडी को ज्यादा डील करना है ताकि हमारी जो सोल और स्पिरिट है वो खुश हो, रिजॉइस हो और उसमें सुकून और अमन हो। और हमारी बॉडी जो है वो बदल जाएगी, यीशु के आने पर बदल जाएगी। और बिलीवर अगर यीशु के आने से पहले मर जाते हैं तो बॉडी महफूज रहेगी। हालेलुया। और क्या होगा कि जब यीशु आएगा तो पहले वो यीशु के आने से पहले मार गए वो जिंदा हो जाएंगे। किसी ने कहा कि जब मुर्दों को जला दिया जाता, कुछ ऐसे बिलीवर्स हैं उनको तो जला दिया जाता, वो जिंदा कैसे होंगे? खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, वो फराहम करेगा, डस्ट को फराहम करेगा। अगर वो कहता रोशनी हो जाए तो रोशनी होगी, तो क्या इंसान की जो भी गुम हुई हुई चीज है क्या वो इकट्ठी नहीं कर लेगा? वो करेगा। ये खुदा का काम है, ये हमारा सोचना काम नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये खुदा का काम है। जब यीशु आएगा तो सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे और वो गैर फानी होंगे, गैर फानी हालत में जो है वो जिंदा किए जाएंगे। अब वो फना नहीं होंगे और वो नेचुरल बॉडी लेकर नहीं उठेंगे, बल्कि वो दूसरी स्पिरिचुअल बॉडी जो है, जैसे यीशु की बॉडी है, ऐसी बॉडी लेके उठेंगे और उसमें हड्डी भी होगी, गोश्त भी होगी और उसमें डिजायर भी होगी। वो खाएगा भी, पिएगा भी। जैसे यीशु ने खाया, मछली खाया कि नहीं खाया? यीशु ने उसको अपनी हड्डियां और स्वाद दिखाए कि नहीं दिखाए? उसने प्रूव नहीं किया कि जो रूह है उसके गोश्त और हड्डी नहीं होती, मेरे अंदर तो है। और ऐसे ही मुर्दे जिंदा होंगे, मुर्दों की आमद होगी। मेरे अजीजों, अपने आप को करेक्ट करें, अपनी जो इमोशन, बॉडी के जो डिजायर्स हैं, फ्लैशली डिजायर्स हैं, उन पर गौर करें। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन क्या फायदा हुआ कि इंसान फ्लैशली डिजायर जो है उसको सामने रख के सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान गवा दे। हमारी सोच गुम हो जाती है, वो तो परेशानी से मर जाती है। क्या फायदा, सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान गवा दे। हमें अपने आप को तैयार करना है खुदा यीशु के आने के लिए। अपने बदन, अपनी जान और अपनी रूह यीशु के लिए तैयार करें। हालेलुया। और आगे देखेंगे खुदा क्या क्या हमें देने वाला है। खुदा का शुक्र करते हैं कि हम मसीही हैं।
Thank God that we are Christian, not a Hindu, not a other religion. They don't know these things. They have no hope. वो अपने तसव्वुराती जिंदगी में है, तसव्वुर करते तसव्वुराती जिंदगी में है। वो नेचुरल माइंड जो है उसकी बातें, जो नफ्स की बातें हैं, उसको यकीन करते हैं। उनको छोड़ दें, अपनी हालत को दुरुस्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। और मैं चाहूंगा कि भाई यूनुस जो है वो हमारे लिए दुआ करेंगे, सारे कलाम के लिए, सारी बरकत के लिए खुदा उनके सामने दुआ पेश करेंगे। यीशु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो आज के कलाम के लिए, आज की सारी बरकत के लिए। तेरा कलाम तेरा कलाम जिंदा और पाक है, तलवार से ज़्यादा तेज है, जो गुजर पे जुदा गुजर जाता, कभी लेकर फांसी नहीं लौटता। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु। हर एक जान को बरकत दे खुदा, तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा। और भी रूप का मसा देकर इस्तेमाल कर खुदावंद यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। के बाकी मदद में खुदा हमारी मदद को सहायता करें। यीशु के नाम से इस्तेमाल कर। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खुदावंद की तारीफ में ज़बूर नंबर 139 गाएंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे। Psalm number 139. खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा,
शमीम से कि वो आखिर में हमारे लिए दुआ करेंगे। खुदा कदूस मेहरबान यसु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की हम दोस्ताइश करते हैं। खुदा बाब आज तू हमारे साथ साथ रहा, खुदा बाब तू हम दोस्ताइश में तू हमारे साथ साथ रहा, तू खुदा बाब अपने बंदा के जरिए हमें अपने आया, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की हम दोस्ताइश करते हैं। खुदा बाब तू हमारे साथ हमारी रहनुमाई का इस चंदा के लिए खुदा बाब हदिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो तेरे प्यारों ने खुदा बाब तेरे दिए में से दिया है। खुदा बाब जिनकी कमाइयों में बड़ी बरकत है और खुदा बाब इनकी मुट्ठी को कभी खाली ना करना। हालेलुया, तू हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको अपने पहचान में और बढ़ाता जा। इसी ऐसे की प्यारे चलाइए आपसे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे समान पर ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिससे हमें माफ़ कर, हमें ज़िम्मेदारी न पड़े बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।